हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई कवकों में जनन की प्रक्रिया का इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यह क्रिया 3 प्रकार से होता है। पहला देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी या कायिक जनन। सेकंड हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह देखेंगे कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले देखेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कायिक जनन में देखते हैं कि ये कितने प्रकार से होगा। तो फर्स्ट होगा विखंडन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन। सेकंड इसमें देखेंगे हम फ्यूजन, विभाजन के द्वारा। थर्ड है बडिंग, मुकुलन के द्वारा। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे फर्स्ट इसमें देखेंगे ओडिया या ओडियम के द्वारा। सेकंड देखेंगे क्लेमाइडो बीजाणु, क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा। थर्ड चल बीजाणु, जूस्पोर्स के द्वारा। अचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर के द्वारा। फिर इसमें देखेंगे कोनिडियम के द्वारा, कोनिडियो बीजाणुधानी, कोनिडियोस्पोरेंजियम के द्वारा। फिर इसी तरह देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो लैंगिक जनन में फर्स्ट आएगा हमारा प्लाज्मोगेमी। फिर सेकंड है कैरियोगेमी। थर्ड हम देखेंगे मियोसिस। आइए देखते हैं फर्स्ट हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कायिक जनन। कवकों में कायिक जनन सबसे पहले हम देखेंगे इसमें किन किन विधियों के द्वारा होता है। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन विधि के द्वारा। कवक में जो कवक तंतुओं का विखंडन की मुख्य साधन होता है। इस विधि में कवक तंतु बहुत ही खंडों में बढ़ जाता है तथा प्रत्येक खंड एक पूर्ण कवक बनाने में सक्षम होता है। म्यूकर, राइजोपस इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड देखेंगे फ्यूजन। इसमें एक कोशिकी कवकों जैसे ईस्ट में जनन इस विधि के द्वारा होता है। इस प्रकार के जनन में मदर सेल लंबाई में बढ़ना आरंभ कर देता है तथा उसका न्यूक्लियस 2 भागों में टूट जाता है और कोशिका के मध्य एक अनुप्रस्थ वाल बन जाता है, जिसके फलस्वरूप 2 समान एक केंद्रक वाली संतति कोशिकाएं बनती है जो बाद में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। थर्ड देखेंगे इसमें बर्डिंग के द्वारा। इस विधि में कोशिका का सिरे वाला भाग मुलायम होकर फूलने लगता है तथा केंद्रक भी 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार फूली हुई संरचना बर्ड के समान, कली के समान संरचना बना लेती है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। कोशिका द्रव का थोड़ा सा भाग और एक केंद्रक इसमें पहुंच जाता है। इस प्रकार एक कोशिका 2 असमान कोशिकाओं में बढ़ जाती है। मुकुलन की क्रिया लगातार चलती रहती है और कोशिकाओं की एक लंबी श्रृंखला या चैन की समान संरचना बन जाती है, जैसे कि पिक्चर में फर्स्ट में देखेंगे बर्डिंग, फिर फ्यूजन। ये बर्डिंग दिखाई दे रहा है, बर्ड्स के समान, कली के समान संरचना बना हुआ है। इसमें 2 सेल आपस में फ्यूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट होगा हमारा ओइडिया या ओडियम के द्वारा। यह ओडिया, चैन लाइक संरचना ओडिया।
जब माइसीलियम अपनी घटक कोशिकाओं में टूट जाता है तथा प्रत्येक कोशिका गोल होकर एक बीजाणु जैसी संरचना बना लेती है, तब यह ओडियम कहलाते हैं। यह अकेले या श्रृंखलाओं में बनते हैं तथा शीर्ष जो है अंकुरित करने के में सक्षम होते हैं, जैसे कि म्यूकर में टोरुला अवस्था। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्लेमाइडो बीजाणु क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा। इसके निर्माण में भी ओडियम की भांति ही होता है। माइसीलियम कोशिकाएं सिकुड़कर गोल हो जाती हैं और इनके चारों ओर एक मोटी वाल बन जाती हैं। सुप्त बीजाणु होते हैं जो लंबे समय तक प्रतिकूल अवस्थाओं का प्रतिरोध करने के में सक्षम होते हैं। जब बाकी माइसीलियम नष्ट हो जाते हैं तब क्लेमाइडो बीजाणु जीवित बने रहते हैं। जब क्लेमाइडोस्पोर माइसीलियम के सिरे पर बनता है तब माइसीलियम कवक तंतु के मध्य में बनने वाला अंतर्वृष्टि कहलाता है। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा। फर्स्ट हमारा दिखाई दे रहा है, इसमें फ्रेगमेंटेशन है जो खंडों में टूटा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे जूस्पोर के द्वारा। जूस्पोर के द्वारा इसके अंतर्गत हम देखेंगे बीजाणु होते हैं तथा थैलेनुमा संरचना में बनते हैं, जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। जिस माइसीलियम पर बीजाणुधानी बनती है उसे स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। जिस बीजाणुधानी में चल बीजाणु बनते हैं उसे जूस्पोरेंजियम कहते हैं। इस प्रकार इसमें जो वृक्काकार अथवा अनियमित आकार के यूनिफ्लैजिलेट या बाइफ्लैजिलेट कशाभिका के हिलते डुलने से यह नमी, ओस अथवा जल में गति कर सकते हैं। ये जूस्पोरेंजियम के अंदर है, स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर। फिर अगला देखेंगे हम इसमें किस तरह से ये एप्लेनोस्पोर के द्वारा। तो एप्लेनोस्पोर में देखेंगे बीजाणुधानी में बनते हैं जो एक सीधी कवक तंतु बीजाणुधानी के शीर्ष पर विकसित होती है। बीजाणुधानी में असंख्य बीजाणु विकसित होते हैं, जैसे कि राइजोपस, म्यूकर आदि इसके एग्जाम्पल हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट हम कोनिडियम के द्वारा। कोनिडियम यह माइसीलियम के सिरे पर अथवा पार्श्व में अनेक अथवा चेन के रूप में या श्रृंखला के रूप में उत्पन्न होते हैं। माइसीलियम में कोनिडियोपोर वह कोनिडियोपोर कहलाता है, जो वायु, जल अथवा कीटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ये अनुकूल परिस्थिति में जनन नलिका द्वारा जर्मेट करके नया माइसीलियम बनाता है, जैसे कि स्पर्जिलस इसके एग्जाम्पल हैं। कोनिडियो बीजाणुधानी कोनिडियोस्पोरेंजिया कोनिडियम की भांति ये बीजाणु भी कवक तंतु से घिरे कर सिरे पर अकेले अथवा श्रृंखला में उत्पन्न होते हैं, परंतु यह कोनिडियम की तरह जनन नलिका बनाकर जर्मिनेट नहीं होते हैं, अपितु इनके अंदर जो बीजाणुधानी की भांति 2 या अधिक बीजाणु बनकर
जर्मिनेट करते हैं, जैसे एल्बिगो में देखते हैं हम। इसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं इसमें देखेंगे हम लैंगिक जनन में कोशिका द्रव्य प्लाज्मोगेमी, यह लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था होती है। इसमें दो भिन्न कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट परस्पर संलयित हो जाते हैं, दोनों युग्मन के केंद्रक निकट आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में इस अवस्था में कोशिकाओं के दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में मिलकर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। मियोसिस, जाइगोट का डिप्लॉइड न्यूक्लियस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस को बनाता है, हैप्लॉइड केंद्रक बनाता है। इस प्रकार डिप्लॉइड अवस्था पुनः हैप्लॉइड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो जाती है, परंतु एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडियोमाइसिटीज में कैरियोगेमी जो है कुछ समय विलंब से होता है। इसमें दोनों ही केंद्रक जोड़े के रूप में रहते हैं। ऐसी कोशिकाओं को डायकैरियन कहते हैं तथा इस क्रिया को डायकैरियोटिजाइजेशन कहते हैं। अब इसमें जब बात देखेंगे हम, और जो लोअर फंजाई होते हैं उनमें निम्न विधियों के द्वारा लैंगिक रिप्रोडक्शन होता है। तो लोअर फंजाई में हम देखते हैं चल युग्मकी संयुग्मन, कॉपुलेशन। इस विधि में दो नर युग्मक के बीच संलयन होता है। इस युग्मन में से एक या दोनों मोटाइल हो सकते हैं। इनके संलयन फ्यूजन के बाद एक लैंगिक बीजाणु सेक्सुअल स्पोर जाइगोट बनता है, जो कि चल अथवा अचल हो सकता है। आइसोगेमी, जब दो समान मोटाइल युग्मन आपस में मिलते हैं। ये आकार की में रूप में समान होते हैं। फिर एनाइसोगेमी, ये आइसोगेमी है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एनाइसोगेमी। आइसोगेमी एक जैसे ही है। एनाइसोगेमी एक बड़ा एक छोटा। इसमें दो असमान चल युग्मक के बीच संलयन होता है, जिसमें एक बड़ा मादा युग्मक और छोटा नर युग्मक मेल गेमिट्स होता है। हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमी इसमें हम देखते हैं जिसमें एक बड़ा अचल युग्मक जो मादा कोशिका ओगोनियम में बनता है और एक चल युग्मक जो नर कोशिका एंथ्रीडियम में उत्पन्न होता है। ये फ्यूजन संलयन होते हैं, चित्र में दिखाया गया है, दोनों फ्यूज हो रहे हैं। फिर देखते हैं ooगेमी। इस क्रिया में विषम युग्मकी निषेचन ooगेमस फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं इस क्रिया को, जिसमें कवक के सिरे पर या बीच में एक बड़ी गोल फीमेल गेमेटेंजियम बनती है, जिसे हम ooगोनियम कहते हैं। इस ooगोनियम के वृत्त
से निकले कवक तंतु या दूसरे नर कवक तंतु के सिरे पर मुक्ताकार नर युग्मकधानी मेल गैमेटेंजियम का डेवलपमेंट होता है जो एंथ्रीडियम कहलाता है। मादा युग्मक अंड अचल होता है तथा नर युग्मक एंथ्रोजोइड्स गतिशील होते हैं। इस प्रकार लोअर फंजाई में हम देखते हैं। फिर सेकंड देखेंगे अविभेदित युग्मकधानी संयुग्मन। इस विधि में दो समान या असमान अथवा दो अविभेदित युग्मकधानी के कोशिका द्रव एवं केंद्रक आपस में मिल जाते हैं जिसे जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। राइजोपस इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें डिफरेंट गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, विभेदित युग्मकधानी संपर्क। इसमें जो युग्मक या युग्मकधानी से कभी मुक्त नहीं होते, यहाँ नर तथा मादा गैमेटेंजिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। नर युग्मकधानी निषेचन नलिका डेवलप करती है जिसके साथ एक नर युग्मक मादा युग्मकधानी में प्रवेश कर जाती है, जैसे एल्बिगो में। फिर अचल युग्मक, कुछ कवक में नर पुंधानी नहीं बनती हैं। उच्च कवकों जैसे पक्षिनिया में लैंगिक अंग नहीं बनते हैं। लैंगिक प्रक्रिया छोटे छोटे नर युग्मक तथा विशिष्ट मादा युग्मक द्वारा संपन्न होते हैं। वायु जल कीटों द्वारा ये कवक तंतु में पहुंच जाते हैं और एक छिद्र के द्वारा ग्राही माइसीलियम में प्रवेश करते हैं। फिर देखते हैं सोमेटोगेमी। इस विधि में जो माइसीलियम की दो कोशिकाओं के बीच संलयन होता है, जिस स्थान पर दोनों कोशिकाओं की वाल स्पर्श करती हैं वहाँ ये घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं एवं दोनों न्यूक्लियस की कोशिकाओं में आ जाती हैं और डाइकैरियन बनाती हैं। यहाँ दो कायिक कोशिकाओं ही लैंगिक कार्य में को संपन्न करती है। पेजाइजा एग्रिकस इसके एग्जाम्पल हैं। कवकों के सभी समूहों में अनिषेचक जनन की क्रिया होती है। इस क्रिया में दो निषेचक केंद्रकों के संलयन के बिना ही मादा युग्मक के निषेचन किए बिना ही नया बीजाणु बन जाता है जो पार्थिनोस्पोर कहलाता है। इसमें दो मादा कोशिकाएं आपस में संलयित होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। यहाँ कंप्लीट होता है ये टॉपिक। थैंक्स। आइए देखते हैं कवक में जो चल बीजाणु किस प्रकार के होते हैं। तो चल बीजाणु को हम देखेंगे डिटेल। तो ये दो प्रकार के कशाभिकाएँ इनमें पाई जाती हैं। पहला देखते हैं हम हिप्लेस और सेकंड देखेंगे हम टेंसिल टाइप। दो प्रकार की फ्लैजिला इसमें मिलती हैं। हिप्लेस टाइप की कशाभिकाएँ में चाबुक की भांति आधार वाला भाग लंबा तथा दृढ़ होता है तथा शीर्ष वाला भाग अपेक्षाकृत छोटा, लचीला एवं पतला होता है। ये हिप्लेट टाइप का फ्लैजिला है जो स्पोर में दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा हम देखेंगे इसमें टेंसिल टाइप का। तो टेंसिल टाइप में की कोशिका
एक लंबी परदार संरचना होती है जिसकी पूरी लंबाई पर चारों ओर हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स लाइक संरचना, ये देखिए यहाँ पर हेयर लाइक संरचना पाए जाते हैं। कवक में कशाभिकाएं 9+2 संरचना विन्यास की होती हैं। फिर थर्ड हम देखेंगे इसमें बाइफ्लैजिलेट हिप्लेस। फ्लैजिला 2 है, लेकिन कैसा है वो? हिप्लेस है। हिप्लेस एवं टिंसेल सहित फ्लैजिला। एक हिप्लेस है, दूसरे में छोटी छोटी हेयर लाइक संरचना डी में दोनों प्रकार की दिखाई दे रहा है, हिप्लेट्स और टिंसेल हेयर लाइक संरचना, और इधर जो है प्लेन है बाइफ्लैजिलेट में। फिर नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसमें भी बाइफ्लैजिलेट है, हिप्लेस और टिंसेल दोनों ही प्रकार के फ्लैजिला इसमें उपस्थित है। अब हम देखेंगे कि जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर में क्या अंतर होता है। तो जो जूस्पोर होते हैं कशाभिक युक्त होते हैं, जिनके हिलने डुलने से यह नमी, ओस या जल में गति कर सकते हैं। जूस्पोर के बारे में ही देख रहे हैं हम। और जूस्पोर जो है वृत्ताकार या अनियमिताकार के होते हैं। चल बीजाणु प्रायः अनावृत होते हैं, अर्थात इनके चारों ओर कोई वाल नहीं होती हैं। एप्लेनोस्पोर को हम देखेंगे, इसमें किस प्रकार की संरचना होती है। तो एप्लेनोस्पोर को देख रहे हैं जनरली, इसमें एप्लेनोस्पोर ये है हमारा बी में है। इसमें अचल बीजाणु कशाभिका रहित होती हैं, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता, अतः यह वातोड़ बीजाणु होते हैं, एयरबोर्न स्पोर कहलाते हैं। यह प्राकृतिक में गोल या अंडाकार होते हैं। गोल संरचना दिखाई दे रही इसकी। इनके चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है। इनके चारों ओर जो वॉल होती है वो स्ट्रॉन्ग या मोटी होती है। यह जिस कोष में बनते हैं उसे हम स्पोरेंजियम या अचल बीजाणुधानी कहते हैं। एप्लेनोस्पोर यह केवल कवकों की स्थलीय जातियों में ही बनते हैं। स्थिर होने के कारण यह एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और वहीं जर्मिनेट हो जाते हैं। इसी तरह हम जूस्पोर को भी देखेंगे। तो जूस्पोर यह जिस कोष में बनते हैं उसे हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। यह कवकों की समस्त जातियों तथा कुछ स्थलीय जातियों में बनते हैं। गतिशील होने के कारण यह जल में तैरकर दूसरे स्थानों पर जाने में समर्थ होते हैं। आइए देखते हैं हम कोनिडियम। कोनिडिया में तो कोनिडियम एक अलैंगिक कवक तंतु है, कवक बीजाणु होता है। इसमें कोनिडियोपोर में
ये कोनिडियोपोर में चैन के समान श्रृंखला में ये बनते हैं कोनिडिया। यह केवल अंतस्थ ही होते हैं, अर्थात कोनिडियोपोर के सिरे पर या किनारे पर ही बनते हैं। ये कोनिडियोपोर है, इसके ऊपर की ओर चैन के समान ये कोनिडिया डेवलप होते हमको दिखाई दे रहे थे। कोनिडियम सीधे एक या अधिक जनन नलिकाएं बनाकर अंकुरित हो जाती हैं। यह कभी कभी कम तापमान पर बीजाणुधानी के समान अपने अंदर 2 या अधिक बीजाणु बनाकर जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसे हम कोनिडियोस्पोरेंजियम कहते हैं। इसी तरह देखते हैं हम स्पोरेंजियम में, ये स्पोरेंजियम है। तो स्पोरेंजियम में अलैंगिक बीजाणु का एक पात्र या कोश होता है, जिसमें स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर के बीच अथवा सिरे पर यह बनती हैं। स्पोरेंजियोस्पोर अपने अंदर 2 या अधिक स्पोर्स बनाकर जर्मिनेट करती हैं। कभी कभी उच्च तापमान होने पर कोनिडियम की तरह सीधे जनन नलिका बनाकर अंकुरित हो जाती हैं। इस प्रकार ये इसमें हम देखते हैं। उसके बाद हम oospore और जाइगोस्पोर को देखेंगे। तो oospore ये कवक, oospore में हम देखेंगे यह कवक जो है ओमाइसीट्स के सदस्य में पाया जाता है। यह आकृति में भिन्न मादा तथा नर युग्मक अलग अलग होते हैं। इसमें संयोजन से उत्पन्न लैंगिक बीजाणु होते हैं। oospore oogeमी फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद बनता है। oogeमी कपुलेशन के बाद बनता है। जाइगोस्पोर को हम देखेंगे। यह कवक के वर्ग जाइगोमाइसीट्स के सदस्य में पाया जाता है। यह आकृति में समान 2 युग्मक धानी के संयोग से उत्पन्न लैंगिक या सुप्त बीजाणु होता है। गैमेटोजेनियल कपुलेशन या जाइगोगैमस संयुग्मन की क्रिया के बाद बनता है। इस प्रकार इसमें बनने वाले रिप्रोडक्शन में स्पोर्स को हम अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। थैंक्स, आई लव यू।